आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। आज सितंबर 5 है, पूरी दुनिया टीचर्स डे मनाती है। बेंगलुरु अखबार की जानिब की तरफ से आप तमाम को, उन तमाम असातिज़ा को जिन्होंने हमें आदमी से इंसान बनाया, अखलाक हमें दिया, हम आपको सैल्यूट करते हैं और उन तमाम के असातिज़ा की, आप तमाम की खुशहाली की हम दुआ करते हैं। आज पूरी रियासत में जिस तरह से बरसात ने तबाही मचा रखी है, पर्टिकुलर अगर हम कुछ शहरों की हम बात करें, रामनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, शिवाजी नगर कंस्टिट्यूएंसी की बात करें, अगर पुलिकेशन कंस्टिट्यूएंसी, पूरे बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो उतने हजारों करोड़ रुपए जो सरकार खर्च करती है डेवलपमेंट के नाम पर कहां गए, इन तमाम से हम जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर महबूब शरीफ साहब। कि ऐसा क्यों है कि जब किसी को दर्द होता है तो एसडीपी की मदद को पुकारते हैं, जब बटन दबाने का टाइम आता है वोट में तो किसी और को दबाते हैं। सर, सवाल तो आपने सुन लिया है, जितनी तबाही आज हो रही है ना, आप पावर में है, ऐसी क्या सोच के जहां भी तक एसडीपी के लोग पहुंच जाते हैं, सरकार क्यों नहीं पहुंचती? क्या वो मर गई है या सो गई है? सरकार जो है वो मर गई है। हकीकत में ये जागती है हर 5 साल पहले। जब इनको इख्तिदार में आने का वक्त आता है तो ये मस्जिदों के चक्कर, एजेंटों के चक्कर, अवाम में आकर फुसलाने का काम और उनको रिश्वत देके पैसों की बलबूते पर 500 और 1000 रुपए गरीबों को देकर जो है ये वोट जीतकर इख्तिदार में आते हैं। इनका मकसद, चूंकि ये पैसा इस्तेमाल करते हैं, वो पैसा लूटने का होता है। आप जैसे बताया कि सरकार के अंदर जो खजाना है, जो बजट है, उस बजट का सही इस्तेमाल नहीं होता। बजट को बनाने वाले कौन है? बजट का पैसा हम ये ना समझें कि ये कहीं से आता होगा या खजाने से खोद के निकालते होंगे। बजट जो वो हमारा पैसे से, टैक्स के पैसे से जाता है। आज कर्नाटक जीएसटी सीएसटी में दूसरे दर्जे पर आता है, महाराष्ट्र के बाद। करोड़ों करोड़ रुपए का टैक्स जाता है। वो किसका पैसा है? वो हमारा जो टैक्स का पैसा जाता है। उसका जाने का मकसद क्या होता है? वो उस पैसे को रखकर वो उन इलाकों के अंदर डेवलप करें। आज रामनगरम की हालत जो देख रहे हैं वो किसके कारण हुई थी? उस तालाब का जो टूटकर जो आना, यही कारण था। वरना बारिश तो हमेशा होती है, मडिकेरी के अंदर हमेशा बारिश होती है। क्यों नहीं वहां मकान टूटते? क्यों यहां टूटे? मतलब ये कि वहां की जो सिस्टम है, वहां का जो बनाने का निजाम था, उसके अंदर घोटाले थे, करप्शन था। ये आवाम को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। सर, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपने रामनगर का नाम ले लिया। अगर रामनगर की हम बात करें तो रामनगर इसको बनाने वाले एक्स चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी हैं, जो वहां के एमएलए भी रहे हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने पूरे रामनगर, ये बरसात इतनी तबाही मचा दी, तो उन सौ सैकड़ों हजारों करोड़ की क्या पूर्व प्लानिंग है? एक तो पूर्व प्लानिंग है और दूसरा सिर्फ ये एमएलए बनकर चले जाने से नहीं हुआ। उस इलाके में रहकर वहां की क्या जरूरत है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहां की समाजी, पानी की, तालीमी, सेहत की, हर चीज की व्यवस्था को तैयार करने का काम उनकी जिम्मेदारी है। सिर्फ इलेक्शन जीत के चले जानी है। हम लोग जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये बनाए इसलिए, ये सिर्फ इलेक्शन में खड़कर जीतकर मकाम बनाना नहीं है, बल्कि वहां के अवाम के लिए खिदमत करने का। आप देख सकते हैं, हम सरकार में नहीं है, हमारा कोई एक एमएलए नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो कैडर हैं, वो दिन रात हर मुश्किल टाइम पे हाजिर हो जाते हैं। कोविड के वक्त में भी किसने यहाँ काम दिया? कौन सी पार्टी थी या कौन सी तंजीम थी जो आकर उन कोविड के पेशेंटों को दफनाने का काम किया? वो थी तो सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। आज भी 100 के हमारे कैडर, 250-300 मर्द हैं और 100 से ज्यादा खवातीन हमारे जो है वहां पर फील्ड में उतर कर काम कर रहे हैं। कोई घर साफ कर रहा है, कोई कीचड़ उठा रहा है, कोई बीमार को ले आकर सेफ जगह पे पहुंचा रहा है, कोई पानी का पीना का पानी नहीं है, पानी का इंतजाम कर रहा है। ये आवाम को समझना चाहिए कि आपने जिस बंदे को, आपने जिस व्यक्ति को जिताकर भेजा था, उसकी जिम्मेदारी थी कि उसके इलाके की खैरखाई का काम करे, उसकी भलाई का काम करे। उसके बदल जो है वो आराम से बैठा है, सिर्फ स्टेटमेंट देके। फील्ड में हम काम कर रहे हैं। सर, शिवाजी नगर की अगर हम बात करें, जो पूरे कर्नाटक का एक मशहूर इलाका है, जितने भी लोग बेंगलुरु आते हैं खाना खाने के लिए आते हैं, तोड़ना बनाना, तोड़ना बनाना, तोड़ना, कोई भी सवाल करने जाओ, देखो डेवलपमेंट। आज आप चल के नहीं जा सकते, पूरे ताजिर सबके घर बर्बाद। क्या कमेंट करेंगे? देखिए, शिवाजी नगर की बात आप छेड़कर मुझे याद दिलाया मेरा बचपना। मैं शिवाजी नगर में ही पैदा हुआ, मैं पला शिवाजी नगर में। मेरे 5वें दादा शिवाजी रोड पर आराम फरमा है, जिनकी दरगाह है, जिसका नाम हजरत लाला मियाँ शाह कादरी। मैं वहां पला। मेरा बचपना अगर मैं याद करूं तो शिवाजी नगर इतना खूबसूरत था। वहां का जो नाला जो है, उस नाला हमेशा खाली रहता था। बारिश के वक्त हम किश्ती बनाकर छोड़ते थे
और सूखा रहता तो चंडोल पड़ जाता तो हमें जाके उठाते थे। इतना साफ था, कोई फसाद नहीं होता था। हर इलाके में कोई भी चीज की जरूरत होती तो शिवाजी नहीं करके लोग इकट्ठा होकर, इत्तेहाद का एक सबक था कि जाकर जो है उनकी मदद करते थे। शिवाजी नगर में कोई दंगा फसाद नहीं होता था। शिवाजी नगर के अंदर तालीमी व्यवस्था इतनी बेहतर थी कि आप बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद के सामने देखेंगे तो हफीजिया स्कूल थी, जहां पर मेरे वालिद, मेरे ताता, चाचा, बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर बड़े बड़े अफसर बने। फिर उसी तिमैया रोड के अंदर देखेंगे तो एक तरफ रहमानिया स्कूल थी और दूसरी तरफ जो है आगे में जो इस्लामिया मदरसा था, जो मेरी वालिदा और मेरी आंटीज वगैरह पढ़कर लेक्चरर प्रोफेसर हुए, वैसा शिवाजी नगर। और मार्केट इतना अच्छा साफ सुथरा था, लोग कहीं से आते थे। आज भी जो एंग्लो इंडियंस हैं वो रसल मार्केट की तारीफ करते हैं कि वहां पर अच्छे लोग थे बोलकर। आज उसको बिगाड़ दिया है। शिवाजी नगर इतना बदनाम हो गया है कि वहां पर एटीएम कार्ड या कुछ भी लेने के लिए बैंक वाले लोन नहीं देते। सर एमएलए तो वादा करते हैं कि सिंगापुर बनाएंगे। हाँ, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? जो बेहतर चीज थी उसको और बेहतर बना के करने की जिम्मेदारी सिस्टम की थी, जो एमएलए की थी। उनके पास लाखों रुपए का, करोड़ का फंड जाता था। क्या हुआ उसका? क्यों वहां इस्तेमाल नहीं किए? वो उसको और बेहतरी बनाकर हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी कायम करने के बजाय वो सारे स्कूल आज नामो निशान मिट गए हैं। वहां पर कोई भी एक, आप जाकर हफीजिया देखिए क्या हालत है वहां पर। किसकी जिम्मेदारी थी? अवाम की नहीं। जिसको हम नुमाइंदा बनाकर चुनकर भेज रहे हैं उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको और तरक्की करते। 35 साल मुसलमान एमएलए वहां पर रहे, क्या किए वहां पर? किए क्या कि वहां पर गुंडागर्दी को पनपने की इजाजत दिए, ड्रग को लाने के काम किए, उनके मफाद में काम करने वालों को रहे, फैसले चुकाने में रहे, बल्कि इसको बदनाम इतना किए। अगर हम देखेंगे हिस्ट्री के अंदर, यशवंतपुर भी एक इलाका था, वहां पर एक छोटा रेलवे स्टेशन था। वहां पर आज यशवंतपुर और उसके इर्द गिर्द इलाका कितना डेवलप हुआ है। और हमारा शिवाजी नगर जिसके यहाँ पर कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से, उसका क्या है? क्या हुआ? ये डेवलपमेंट होने के बजाय ये पीछे जाता 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 आज कीचड़ की तरह। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एक तो है वो नेता जिसने वहां की जिम्मेदारी पूरी निभाई नहीं, और दूसरे जिम्मेदार वहां के आवाम कि इन्होंने सही आदमी को वहां पर नहीं चुना। अब इस मर्तबा जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आई है मैदान में और फ्यूचर में इसका इरादा करेगी और वहां उस नहज पर फिर वापस लाने का वादा करेगी कि उस दौर में जो हफीजिया स्कूल थी या वीके अब्दुल्ला स्कूल थी या वहां पर हॉस्पिटल था या इस्लामिया मदरसा, आज हम चाहते हैं कि वहां पर हमारी बच्चियां पढ़कर इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट और साइंटिस्ट बने। लेकिन उसको क्या करके क्या छुड़ा है ये? और वहां की जो आपने बताया कि वहां की बारिश के वक्त, जैसा मैं कहा हमारे बचपन में बारिश होता तो हमको खेलने का मौका मिलता था। उस नाले के अंदर जो है पाक बारिश का पानी जाता और हम लोग जो है कागज के किश्ती बनाकर छोड़ते थे हमें। आज वहां कागज तो कागज, वहां गंदगी है, कोई वहां पर चलने के लिए बर्दाश्त नहीं करता। तो अगर वहां इतनी गंदगी हो तो सेहत की हालत क्या होगी? उस सेहत की हालत के लिए, तरक्की के लिए क्या इंतजाम किया है वहां के जो जिम्मेदार, जो नुमाइंदे चुन के आए? सर टैनी रोड की अगर हम टैनी रोड की अगर देखेंगे तो वो भी यही है। टैनी रोड के अंदर अक्सरियत मुस्लिम आबादी है, वो कोई दूसरे नहीं, वो यहीं से शिवाजी नगर से ही जब आबादी बढ़ी तो ये लोग ही मुस्तकिल। मेरे बचपन में देखा हूं कि मोदी जो रोड है वो एक बड़ा तालाब था, वहां पर कचरा कूड़ा फेंका जाता था। बीबीएमपी का कचरा जिस तरह से आज कहीं और दो जाकर डंप कर रहे हैं, वो जमाने में हमारे बचपन में वो मोदी के तालाब में जाकर बीबीएमपी का कचरा पड़ता था। आज हमारी कौम को उसी कचरे पर ले जाके रख दिए हैं। और वहां के जो जिम्मेदार हैं, जो वहां के एमएलए हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि इसको डेवलप करने का, बजाय उसके डेवलप करने के वहां पर उन्होंने और बर्बाद कर करके वहां के लोगों को खत्म कर दिया है। 2 महीने पहले इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया हाउस टाइम्स नाउ ने अवार्ड दिया है डेवलपमेंट का वहां के एमएलए को। कितना जस्टिफाई होता है वो अवार्ड, जो आज की हालत अगर हम देखें तो? अवार्ड देना, देखिए वो किस बुनियाद पर अवार्ड दे वो नहीं हमको मालूम। अवार्ड देने की दूसरी बात है, आप वहां का एक मुआयना करके देखिए, उन गलियों का मुआयना करके देखिए वहां पर क्या हालत थी। हम देखें वहां पर बीड़ी के कारखाने, वहां पर जो क्या क्या चलता है, वहां पर औरतों को सही ढंग से पीने का पानी नहीं मिलता है, वहां पर एक अच्छी बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं है, वहां की यूथ के लिए कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, वहां पर यूथ को कोई है ना, तो एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ना, लड़कियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। ये देना था ना। अगर वो नहीं देंगे तो क्या होंगे? वो जो है अनएम्प्लॉयड होंगे, तो दूसरे चीजों के अंदर वो जा सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? वहां के एमएलए सिर्फ जीत कर आ जाना और अवार्ड ले लेने से बड़ा काम नहीं है। प्रैक्टिकल मैदान में उतार के दिखाइए आप। वहां पर कोई इंस्टीट्यूट है क्या? ट्यूशन सेंटर है क्या? बजाय हमारे शिवाजी नगर और इलाके में चाय की दुकानों को पनपना
और वहां पर बीड़ी सिगरेट और खान पान दोनों सेम एरिया से, दोनों एरिया सेम कबाब की दुकानों को बनाने का वहां करना ये था। वहां पर ट्यूशन सेंटर्स आना था, वोकेशनल सेंटर्स आना था। जाकर देखिए जयनगर में खाने की दुकानें कितने हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कितने हैं। ये काम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? वहां कर जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुना जाता था वो उसको बैठ के उसके इलाके की पूरी प्लानिंग करने की जरूरत थी। उसको क्या कमी थी जो था उसको और तरक्की लाना, नहीं रहने वाली चीज को लाना। यहां पर वो नहीं हुआ। ये जितना भी बजट सैंक्शन होता करोड़ों का, ये आते पेपर पे आते और वो जो काम हो गया बोलकर सैंक्शन होकर ये करोड़ों के रुपए खाते रहे। क्यों? क्योंकि कोई उनको सवाल करने वाला नहीं था। लेकिन आज अवाम भी होशियार हो गई है और उस अवाम के खातिर अवाम की आवाज बनकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आई है। अब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अवाम की तरफ से ये सवाल करेगी उनको, क्या किया तुमने, कौन सा पैसा कहां खर्च किया, क्यों तुम बार बार उस खड्डे खोद रहे, फिर डाल रहे, फिर खड्डे खोद रहे। आज क्या हालत हुई है शिवाजी नगर की? सर आप जिंदगी पर पूरी सवाल ही करते रहेंगे, इख्तियार में नहीं आएंगे। उसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाए। हम कोई सियासतदान नहीं है। हम ये बढ़ती हुई हालत, ये करप्शन, ये घोटाले, ये मक्कारी, ये चोरी, ये अवाम के नाम को बहकाकर उनको तफरीक फर्कों में बांटकर मुसलमानों के वोट से करेंगे आप? शिवाजी नगर की कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? दलित भी हमारे साथ है। दलित देखिए वहां पर मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है। जब सहूलत की बात इल्जाम है सर, जब सहूलत कुछ कहते हैं आरएसएस बीजेपी हिंदुओं की है तो पीएफआई बीएसडीपी मुसलमानों की है। देखिए आरएसएस की बात नहीं बोल रहे हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, पीएफआई की बात नहीं कर रहे हैं। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। जैसा मैं बताया ये कोई हम लोग सियासी बैकग्राउंड के लोग नहीं है। हम लोग समाज की सेवा करने वाले लोग थे। जब ये बुराई होती रही तो हमको कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे? 75 साल गुजर गए। एक इंसान की जिंदगी हमने दे दिया इनको। क्या इन्होंने तरक्की करके दिखाया? मजबूरन हम लोगों को आना पड़ा। कोई चरंडी अगर साफ करना है तो बाहर से खड़कर चरंडी साफ करो बोले तो कोई नहीं करेगा। हमको भी उस चरंडी के नीचे उतरना है, उस गलाजत लगेगी हमें, जब ही साफ होगा। उसी को थान का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये हम उधर रहेंगे। लोग चाहे कुछ भी बोले लेकिन उस चरंडी और गलाजत और वो ऐसे दिमाग रखने वाले वहां के जो सियासतदान है, लीडर्स है, इनको पाक करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आई है। इसके अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं, तरक्की का नाम जब आता है, सिविक कम्युनिटीज का जब नाम आता है, पानी का, बिजली का, खाने का, सेहत का, तालीम का जब नाम आता है तो हर कोई समाज का आदमी इससे जुड़ा हुआ है। हर किसी को पानी चाहिए, हर किसी को तालीम चाहिए। जब हम ये प्रोवाइड करेंगे तो क्या बात है फिर मुसलमान और हिंदू की? ओके, आखिरी सवाल। रामनगर के एमएलए कुमार स्वामी, शिवाजीनगर के एमएलए रिजवान अरशद और पुलिकेशनर के एमएलए अखंड श्रीनिवास मत्ती को आप क्या मैसेज देंगे? अगर इनके अंदर थोड़ी भी गीरत है और हक परस्ती की बुनियाद पर बगैर घूस दिए के, बगैर रिश्वत दिए के, बगैर मासूम लोगों को बहकाए के, इनको डराने के बगैर साफ सीधी तरीके से इंतखाबात में आई है, जब देखते हैं अवाम किसकी तायद करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये थे एसडीपीए के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब, जिन्होंने इन तमाम डिटेल्स का बेंगलुरु अखबार का भी एक स्ट्रांग स्टैंड ये है, उन तमाम एमएलए से काम कर सकते हो तो करो, वरना बोरिया बिस्तर उठाकर घर जाओ, दूसरे लोग आएंगे वो काम करेंगे। बकिया खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।